एक बार फिर भक्ति की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, भक्तों, अगर आप मेरे विचार से प्रभावित हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मुद्दे की। साथियों, आज मैं जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपको माँ पीताम्बरी, माँ बगलामुखी की साधना विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। भक्तों, माँ बगलामुखी, पीताम्बरी माई, मुगदर धारणी, शिवप्रिया, महाविद्या, 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माँ बगलामुखी की साधना स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, भूत प्रेत, बाधा, पिशाच, पिशाचनी, मुकदमेबाजी, छुटकारा, यानी जब आप चारों तरफ से घिर गए हों और कोई रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो, तब आप पीताम्बरी माई बगलामुखी की साधना कर लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बगलामुखी की साधना बगलामुखी माता के बीज मंत्र से की जाती है, जिसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा। श्राद्ध के महीने को छोड़कर, यानी कि जिस महीने में श्राद्ध होता है उस महीने को छोड़कर कभी भी बृहस्पतिवार के दिन रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, नवरात्रि में इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है, इसलिए नवरात्रि में सर्वश्रेष्ठ श्राद्धना मानी जाती है। माँ पीताम्बरी माई की, चाहे किसी की भी, तारा की हो, माँ चामुंडा देवी की हो, धुमावती माँ की हो, इन सब की जो साधना होती हैं वो रात में नवरात्रि के महीने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। माँ पीताम्बरी माई की जो साधना है वो हल्दी की माला से होती है, और मैं आपको बता दूं कि कम से कम इसके मंत्रों का 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना होता है, तब जाके आपका मंत्र सिद्ध होता है। कोई अगर ये चाहे कि मैं 1000, 2000, 10,000 या 20,000 या 25,000 मंत्रों का जाप करके मैं सिद्ध कर लूँगा, ऐसा कतई नहीं है। कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप आपको करना होगा, जिसके लिए मैं आपको पूर्ण भी बता रहा हूँ। इसके अलावा 10% मार्जन और 10% तर्पण भी आपको करना होगा, वो पूजा जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे उसके बाद। सभी चीज़ पीली होनी चाहिए, क्योंकि देवी माँ पीताम्बरी माँ अपने नाम से पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीले वस्त्र, सभी चीज़ उनको पीली पसंद है। कनेर के फूल, पीली सरसों, पीला वस्त्र, केला, पीला फल, बेसन के लड्डू आदि सभी पीली होनी चाहिए। इसकी विधि तरह ध्यान से समझें और ध्यान से देखें। ये 2धारी तलवार है, ब्रह्मास्त्र है। गलत चलेगा तो भी नुकसान होगा, आपकी तरफ चलेगा तो भी नुकसान होगा। विधि में सुबह सुबह उठ कर के नित्य कार्य निपटाकर, जो भी आपके रोजमर्रा के काम होते हैं उन सबको निपटाकर पूरब की दिशा में एक चौकी लगाए, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, चौकी को सजा लें। उस चौकी पर देवी माँ की एक मूर्ति फोटो फ्रेम में उसको जड़वा कर आप उसको रख सकते हैं, और बीज मंत्र, जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसको भी एक फोटो फ्रेम में जड़वा करके आप उस चौकी पर सजा लें। गाय का घी, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लें जिससे वो पीला हो जाए। पीली बत्ती का जो अपनी रुई की बत्ती बनाकर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें, उसको घी में डुबो, पीली हो जाएगी। एक मिट्टी का दिया अखंड ज्योत के लिए, दूसरा दिया शनिदेव के लिए, सरसों का तेल, धूप बत्ती, माचिस, फूले फील आदि। पीले रंग के फूल कनेर के हों या दूसरे कोई पीले रंग के फूल हो, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर जिस कमरे में आप पूजा करना चाहते हैं उस कमरे का रंग भी अगर पीला कर लें तो अति सुंदर हो जाएगा। आप अपना आसन भी लें, जिस आसन पर बैठकर आप पूजा अर्चना करेंगे, साधना करेंगे, उस पर भी पीला कपड़ा बिछाएं। और आप जो बहनें हैं वो भी अपनी पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं, और संभव हो सके तो अपना पूरा जितना वहाँ का सिस्टम है वो सब पीला रंग का करें। देवी माँ को पीला रंग पसंद है, इसलिए इस पूजा में हर चीज़ पीली ली जाती है। इसके बाद आप अपने हाथ में गंगा जल लेकर अनुष्ठान करें और देवी माँ साथ से वायदा करें या देवी माँ का अनुसरण करें। देवी माँ का आह्वान करने के लिए मैंने अपनी वीडियो में एक लिंक दिया हुआ है, वो जो पहले वाली वीडियो मैंने बताया था, उसको उस मंत्र से आह्वान करें। और आप आह्वान करते हुए माता से वादा करें कि हे माँ पीताम्बरा माँ, मैं अपना नाम बताएं, और मैं सनोप या जो भी आप जिसकी पुत्री हैं, पुत्र अपने पापा का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, अर्थात पूरा नाम, पूरा पता बताएं।
पूरा पता बताएं ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। मैं आपके सामने 11,000, 21,000, 36,000 या 1 लाख, 1,21,000 जितना भी मंत्रों का जाप आप करना चाहते हैं उस मंत्र की संख्या बताएं और ये भी बताएं कि मैं, हे माता, मैं इतने दिनों में मैं आपकी आराधना पूरी करूंगा या करूंगी। आप मेरा ये काम कर दें। आप उनसे जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वो आप उनसे मांग लीजिए। आप उनके सामने से प्रण लें और जो भी आपको कष्ट है, आप उस आपको मुकदमे से छुटकारा पाना है, जादू टोना है, ग्रह क्लेश है या किसी का वशीकरण करना है, जो भी आप करना चाहते हैं, आप अपनी देवी माँ को अपनी चीज़ें बताएं और आप ऐसा करके गंगा जल अपने नीचे पृथ्वी पर अपने दाएं घुटने के नीचे छोड़ दें। सभी देवता, जितने भी जो भी हमारे देवता हैं, सभी जितने नवग्रह हैं आदि को मंत्रों के साथ नमस्कार करके आगे बढ़ें, उनको नमन करें। सभी देवी देवताओं के मंत्र मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको बता रखे हैं, आप वहाँ से उनको सीख लें, उठा लें और उसका जाप करें। मैं इसकी लिंक यहाँ पर भी दे रहा हूँ। और अब आपको अपनी प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार आपने जो प्रण किया है देवी माँ के सामने, उसके अनुसार रोजाना साधना करनी है। साधना का समय निश्चित रख के आप उस समय में अपने मंत्र पूरे कर सकें। यदि आपने बोला है कि मैं 11,000 मंत्रों का प्रण आपने लिया है और आप उसको 11 दिन में करना चाहते हैं, तो रोजाना उस हिसाब से आप 100 मंत्रों का जाप करेंगे, यानी रोजाना एक माला में 108 मंत्र होते हैं, लेकिन हम उसको 100 मंत्र मानकर चलते हैं क्योंकि 8 मंत्र हम ये समझ के चलते हैं कि इस कलयुग में कहीं ना कहीं गलती रह गई होगी, तो 8 का जो पुण्य है वो हमें नहीं मिलेगा, मात्र 100 मंत्रों का ही पुण्य आपको मिलेगा। आप इसी हिसाब से अपना हिसाब लगा लें। और मैं आपको दोबारा फिर याद दिला दूँ, कम से कम 1,21,000 मंत्रों पर जाकर आपका मंत्र सिद्ध होता है। उससे पहले अगर कोई समझता है तो उसकी भूल है, उसका फल जरूर मिलेगा, उसका पुण्य जरूर मिलेगा, लेकिन वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। जो आप करना चाहते हैं वो आप उसके बिना नहीं कर पाओगे। पूजा के दौरान आपको देवी माँ के गण परेशान करेंगे, भैरव बाबा परेशान करेंगे, आपको विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होंगी। उसके लिए मैंने त्रिटंगरा कवच, देवी माँ बगलामुखी का कवच मैंने दिया है, अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख लें। अपना सुरक्षा कवच बना कर रखें। याद रखें, ब्रह्मास्त्र है, एक बार चलेगा तो वापस नहीं आएगा। गलत इस्तेमाल ना करें, मंत्र का सही जाप करें। मंत्र है, मंत्र को ध्यान से सुनिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। ओम हलिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। इस मंत्र में भक्तों एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको किसी एक विशेष व्यक्ति के विरोध के लिए ये मंत्र इस्तेमाल करना है, तो जहां पर मैंने ये बोला है ओम हलिं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, सर्वदुष्टानाम की जगह में आपको उसका नाम लेना है। जैसे ओम हलिं बगलामुखी, उस आदमी का नाम ले ले। वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। इस मंत्र में आपको फट का इस्तेमाल करना है। इसका मैं अलग से बताऊंगा कि फट का महत्व क्या होता है। रोजाना उसी वक्त एक ही वक्त का चुनाव करें जिस वक्त भी आपने इसकी पूजा अर्चना शुरुआत की है। जैसे अगर आपने रात को 9 बजे स्टार्ट की है तो 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अपनी साधना पूरी करें, उसी हिसाब से अपने मंत्र का उच्चारण करें। एक वक्त का खाना खाएं, सादा भोजन आपको खाना है, खटाई और तामस भोजन का बिल्कुल सेवन निषेध है, आप इसका सेवन ना करें। घर में किसी भी तरह का कोई मदिरा पान या जो तामस भोजन होते हैं वो सब नहीं होने चाहिए। गृहस्थी वाले भाई बहन शारीरिक रिश्तों से बिल्कुल दूर रहे। इसमें इस चीज़ का शारीरिक संबंधों का बहुत ही निषेध है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गृहस्थी जीवन में रहकर जिस आदमी ने माँ पीताम्बरी माँ बगलामुखी की साधना कर ली उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। अपनी 5 इंद्रियों को वश में रखें, मन वचन एवं कर्म से पूजा करें। ये नहीं कि आपने पूजा कर रहे हैं और दिन भर किसी की चुगली कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उस ऐसा कार्य करने से पूजा नहीं लगेगी। मन वचन एवं कर्म तीनों से आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, तभी आपकी पूजा अर्चना स्वीकार होगी। अपने आप को संपूर्ण रूप से देवी माँ को समर्पित कर दो भक्तों। मैं विश्वास दिलाता हूँ माँ पीताम्बरी माई माँ बगलामुखी मुग्धर धारणी जब आपका समर्पण भाव देखेगी तो तुरंत ही आपको अपने आशीर्वाद से लोक कर देगी। देवी माँ को पीले फल बेसन के लड्डू का भोग लगाएं क्योंकि वो पीले रंग है।
पूजा के बीच में क्या क्या होगा, आपको क्या करना है, उस चीज़ के लिए मैं अपनी वीडियो बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर मेरी ये मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।